संन्यासस्तु महाभाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये हमने यहाँ तक लास्ट टाइम देखा था। तो भगवान ने बताया कि कर्म योग और ज्ञान योग से दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती, पर यदि केवल ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का प्रयास किया जाता है तो वह कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि अभी तैयार नहीं हुए, योग में अभी संतृप्त नहीं हुए, और केवल ज्ञान के माध्यम से प्रयास करने का जो जो प्रयास है वो दुखदाई हो सकता है, कठिन हो सकता है, मार्ग कठिन है। क्या होता है कि जैसे मठों में आश्रम में लोग चले जाते हैं, जो तैयार होके गया वो तो पूर्णता को प्राप्त करता है, और वो कहीं भी करता है, चाहे वो गृहस्थ में हो या संन्यास में आश्रम में बैठा हो। पर जो जिसकी तैयारी नहीं है पूरी तरह, विवेक और वैराग्य में जिसकी स्थिति नहीं है, तो अब मन भागता है। और जो सांसारिक साधन है, जो परिवार है, गृहस्थ के जीवन में क्या होता है, परिवार के कर्तव्य होते हैं, अपने खुद के लिए उसको जीविका चलानी होती है। तो इन कर्तव्यों से उसकी मेंटल हेल्थ बनी रहती है। जिसको आध्यात्मिक जीवन पर चलने वाला, जिसको बाधाएं समझता है कि हमें परिवार के कर्तव्य निभाने हैं, हमें अब जीविका चलानी है, तो सारा दिन ये काम वो काम लगे रहते हैं, हम कब अध्ययन अध्यापन करें, कब ध्यान करें। पर ये कार्य जो है, ये आपको जीवन का एक पर्पस देते हैं। दे गिव लाइफ, दे गिव मीनिंग टू योर लाइफ। और यदि वो कार्य हटा दे, माइनस दोज थिंग्स, तब देखिए ऐसे लगेगा कि जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो यही स्थिति होती है यदि बिना तैयारी के व्यक्ति को किसी आश्रम में भेज दिया जाए, किसी मठ में भेज दिया जाए। अब यदि उसके पास जीवन जीने के लिए कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है वहां, न परिवार है, न आपको जीविका चलानी है, तो क्या करेगा वो? पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएगा। इसीलिए जो आश्रम होते हैं उसमें जो सिद्ध गुरु हैं, जिनके अंडर में जो बढ़िया आश्रम चल रहे हैं, वो बहुत से कर्तव्य दे देते हैं करने के लिए, कि आपके लिए जो नए नए सन्यासी आते हैं उनको ये झाड़ू लगानी है, या सब्जियां काटनी है, या बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे काम दे देते हैं। तो इतने काम हो जाते हैं कभी कभी कि उनको लगता है कि हम यहाँ क्यों आए, इससे तो कम काम घर में ही था। पर वो काम इसलिए दिए जाते हैं कि उनको ये ना लगे कि जीवन रिक्त है, क्योंकि हर वक्त उसका ध्यान करना, हर वक्त उसके अंदर स्थिति अभी बनी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि केवल ज्ञान योग के माध्यम से मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना कठिन है। तो इसलिए तुम कर्मयोगी बनो, क्योंकि कर्म तो तुम्हें हर हालत में करना है, चाहे यहाँ चाहे वहां। तो जो परिस्थिति भगवान ने दी, जिस स्थिति में भी तुम्हारा जन्म हुआ, उसे ही उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करो, और जो बेस्ट पॉसिबल है वो काम करो। अब आगे भगवान, आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो कर्म योग में पूरी तरह स्थित है, उसकी रहनी कैसी है, उसकी सोच क्या है, वो करता क्या है। ये एक प्रश्न होता है ना कि ठीक है, जिसने रियलाइजेशन जिसने हासिल कर लिया, दिस वर्ड रियलाइजेशन तो क्वाइट पॉपुलर दिस डेज, तो जिसने ये अचीव कर लिया, अब वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे कार्य करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। तो यही भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि वो कैसा होता है। 5वां अध्याय और 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसा है वो जिसने
भगवान में, परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई है, वो कैसा है, वो क्या करता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग युक्त है, योग में एंट्री हुई, उसके अंदर उसने प्रवेश किया, और अब उससे वो पूरी तरह से युक्त है, छूटा नहीं है, स्थिति आ गई है। विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो गई है, किसी भी तरह का मैल क्लेश उसके मन में व्याप्त अब नहीं है। तो जब मन में किसी भी तरह का मैल नहीं रह जाता, तो पूरी तरह शुद्ध होकर के मन अपनी स्थिति को त्याग देता है और पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है। अब उसके स्वरूप की झलक समाहित हो जाती है उस योग युक्त विशुद्ध आत्मा के अंदर। तो आत्मा क्या हो गई, विजित आत्मा हो गया, जितेंद्रिय। अब उसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, उस आत्मा को जो जीव से जुड़ी थी उसे विजय प्राप्त कर लिया है वहां। तो अब जीव भाव शेष नहीं रह गया, और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पा ली है। इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं जा रही हैं, अब अंदर की तरफ है। बाहर नहीं देखती, बाहर देखेंगी जब तक, तब तक संसार के साथ जुड़ाव होगा, जगत के साथ कार्य व्यापार होगा। पर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब क्या है, इंद्रियां इंद्रियों में अपने ही कार्यों में बरत रही हैं, अर्थात भगवान के जो कार्य हैं उनके साथ उनका जुड़ाव हो गया है, और वो कर रही हैं जो ईश्वर का निर्देश है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि साधारण व्यक्ति की इंद्रियां क्या करती हैं, वो जो चाहता है, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो कार्य करती हैं। हमको जो पसंद है हम वो देखते हैं, जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, जहां मर्जी होता है वहां जाते हैं। हम ये नहीं करते कि जो वो चाहता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि वो क्या चाह रहा है। उसके साथ जुड़ाव है ही नहीं, संसार के साथ जुड़ाव है, तो संसार के में रुचि और अरुचि के आधार पर साधारण व्यक्ति की इंद्रियां कार्य करती हैं। पर यहाँ जो युक्त आत्मा है, जो योग युक्त है, जो जितेंद्रिय है, उसकी इंद्रियां क्या कर रही हैं, भगवान की आस्था के साथ, उसके निर्देशों के साथ जुड़ के उसका कार्य कर रही है। ये डिफरेंस आ जाता है। तो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। क्यों लिप्त नहीं होता, एक बहुत बड़ा शब्द है यहाँ पर, जिसका विश्लेषण जितना भी किया जा सके कम है, अनंत को जाता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, जिसकी आत्मा सभी भूतों की आत्मा के साथ सन्निहित हो गई है, अलग नहीं रही। संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा बन गया है। अब एक तो साधारण व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये प्रश्न होता है कि सबकी आत्मा अलग अलग है क्या, कि मेरी आत्मा अलग है, क्योंकि हम अलग हैं वो अलग है, तो हम सबकी आत्मा एक कैसे हो सकती। ये तो प्रश्न रूप में है अभी। तो इसका अर्थ है कि जगत जीवित है, संसार पूरी तरह से कार्यरत है। अब प्रश्न तो ये कब का ही समाप्त हो चुका योग युग के लिए। उसने अब क्या देखा कि सभी भूतों के अंदर वही आत्मा है, और कुछ है ही नहीं उसके अतिरिक्त। और उसने न केवल देखा बल्कि वहां पर उसकी स्थिति बन गई। अब वो निरंतर वही देख रहा है। क्या देख रहा है वो, कि जल में वही है, थल में वही है, आकाश में वही है। कबीर का है ना बहुत सुंदर श्लोक, जित देखे तित तू ही तू। जल में कौन, वही। थल में कौन, वही। गगन में कौन, वही। अग्नि में देखो तो उसी का समावेश, वर्षा में देखो तो वही वही, और कुछ है ही नहीं। चिड़िया में वही दिख रहा है, वनस्पतियों में वही दिख रहा है, चट्टान में वही दिख रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ दिख ही नहीं रहा उसको। रात में उसी का प्रसार है, और दिन में उसी का उजाला। उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सोया तो वही दिख रहा है, रात के नींद के अंधेरे में वही लोरी दुखे सुला रहा है, और जागृत में वही इस संसार को
प्रकट कर रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कि जैसे पत्नी में वही दिखता है, बहन में वही दिखता है, और पुत्री में भी वही है स्वरूप, अलग नहीं है, उसी तरह उसको हर जीव में उसी परमात्मा की छाया दिख रही है, उसके अतिरिक्त और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। ये है सर्वभूतात्म भूतात्मा। कि जैसे एक मिट्टी ली और उससे तरह तरह के खिलौने बना दिए, कोई गिलास का रूप दे दिया, कोई कटोरे का, किसी को घड़े का, और फोड़ दिया तो सब मिट्टी ही मिट्टी हो गई। तो उसके अतिरिक्त, मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अलग अलग रूप थे जो मिट गए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गयानी। कि किसी ने देखा कि जब पनिहारिन जाती है जल भरने के लिए तो क्या करती है, घड़े को उस जल में डुबोती है अपने हाथ से। जब उसने डुबाया तो उसने देखा, जो ज्ञानी खड़ा था उसने देखा कि गंगा नदी है मान लीजिए, उसमें किसी ने घड़ा भरा तो बाहर जल, और अब जब घड़ा जल के अंदर है तो घड़े के अंदर भी जल है, लेकिन घड़ा अभी जल के अंदर है। तो क्या दिख रहा है कि बाहर भी जल है और जो घड़ा है उसके अंदर भी जल है। तो क्या ये जल और वो जल फर्क है? नहीं फर्क है। घड़े का जल और बाहर का जल फर्क नहीं है। और इस स्थिति में यदि घड़ा फूट जाता है तो क्या होगा? जल जल ही समाना। फूटते ही जो अंदर का जल है वो बाहर के जल में प्रवेश कर गया। तो जल और जल में अंतर नहीं है। जब तुम घड़े को बाहर निकाल लेते हो तब तुम कहते हो कि घड़ा है, जल का घड़ा है। और ये जल तुम्हें उस गंगा नदी के जल से फर्क प्रतीत होने लगता है, पर ये सत्य नहीं है। ठीक इसी तरह सर्वभूतात्म भूतात्मा, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कि मैं ही हूं, मैं ही मैं व्याप्त हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। मया तत्विदम सर्वम, मैं जैसे माला में तंत होता है ना, एक धागे के रूप में, मैं ही इस जगत में पूरी तरह से व्याप्त हूँ कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हर एक फूल को मैंने जोड़ रखा है। मैं ही मैं हूँ इस जगत में। तुम जहां देखो वहां तुम्हें मैं का, मुझका, मेरा दर्शन होगा। लेकिन उसको देखने के लिए तुम्हें आंखें चाहिए, क्योंकि मुझ में सारे भूत स्थित है और मैं उस भूतों में स्थित नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं उन्हीं को, उनको धारण किए हुए संकल्प के आधार पर कार्य करता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये सब, ये संपूर्ण संसार मुझसे ही व्याप्त है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये परमात्मा कहते हैं। और ये जब योग युक्त आत्मा ये पहचान लेती है, जान लेती है, उसमें स्थित हो जाती है, तो उसे उस परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता नहीं। और उसी के संग रत रहते हुए वो कार्य करती है। कैसे? जैसे बूंद है। जब आप समुद्र देखते हैं, क्या देखते हैं कि लहरें आ रही हैं, एक पे एक लहरें आ रही हैं, तो सागर है, लहरें हैं, और लहरों ने उछाल मारी तो अनेकानेक बूंदें हैं, क्या अलग हैं एक दूसरे से? जब बूंदें ऊपर उछलती हैं और नीचे गिरती हैं तो पुनः उसी सागर में मिल जाती हैं। ठीक ऐसे ही वो बूंद रूप में स्वयं को सागर का अंश देख लेता है और उसी में उसकी स्थिति हो जाती है। तो वह है योग युक्त आत्मा, जो विजितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पा ली है, जिसकी इंद्रियां अब आंतरिक इंद्रियां हो गई हैं। वो केवल और केवल उस ब्रह्मांड के रचयिता का कार्य कर रही हैं, क्योंकि उसके निर्देशों से पूरी तरह जुड़ी हुई है। योग युक्त उसी को कहते हैं कि युक्त है वह आत्मा, अलग नहीं हुई परमात्मा से। तो उसका अपना कुछ नहीं है, जैसा आया वैसा हो गया। कि जैसे क्या होता है कि आपके सामने फल रखे हैं 4 तरह के, तो आप चूज करते हैं क्या खाना है। और वो क्या करता है, उसका हाथ बढ़ा, उसका हाथ बढ़ा, उसने नहीं बढ़ाया, उसका हाथ बढ़ा, जो हाथ में आया वो उसने उसने खा लिया। अब आपको क्या लगेगा, उसने भी तो एक ही उठाया, मैंने भी एक ही उठाया, मेरे करने में और उसके करने में फर्क क्या? लेकिन वो कैसे, किसका काम कर रहा है? उसका कर रहा है, रोबोटिक, इन अ रोबोटिक वे। बट फिर भी रोबोट नहीं है, आपसे कहीं बेहतर काम कर रहा है। लेकिन किसका काम कर रहा है? उस प्रभु का काम कर रहा है। तो इसी को भगवान ने आगे बताया कि क्या करता है,
तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, तत्व को जानने वाला योगी देखता हुआ, ये सब सबको बताया कि ये होता है ना, कैसे करता है, क्या करता है, अलग सा दिखना चाहिए, वो तो गेरुए वस्त्र में किसी पहाड़ की कंदरा में दिखना चाहिए, जगत में नहीं दिखना चाहिए। पर भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। समझने का प्रयास करो। अर्जुन को कहते हैं कि देखो वो युक्त आत्मा कैसे रहता है, कि उसको वो सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, अर्थात वो ये सब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं कर रहा, लेकिन ये सब करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, उनको बंद करता हुआ, उसकी सब इंद्रियां इस प्रकार अपने अपने कार्य में बरत रही हैं कि ऐसा समझकर निसंदेह माने कि वह कुछ भी नहीं करता है, कि वो ये सब काम करते हुए हमेशा उसकी स्थिति परमात्मा के अंदर रहती है, उस आत्मा के, उस परम आत्मा के अंदर उसकी स्थिति बनी रहती है। और वो देखते सोते सुनते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वह तुरंत उससे निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है परमात्मा तत्व से। उसकी अनुभूति होती है। जैसे श्रीधर स्वामी बगीचे में घूम रहे थे, और दो एक चिड़िया का बच्चा ऊपर से गिरा, घोंसले में से, बहुत छोटा सा चिड़िया का बच्चा था, गिरा। अब गिरा तो नीचे उसकी चोंच खुलने बंद होने लग गई, श्वास चलने लग गई। अब श्रीधर स्वामी देखे कि चिड़िया का बच्चा गिर गया, अब इसको कौन खिलाएगा। बात ये थी कि श्रीधर स्वामी भक्त थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन वो एक राजा के राजभवन में रहते थे, और राजा के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। अब अपना भक्ति तो लगी हुई थी उनको भगवान से, लेकिन उनको लगता था कि यदि राजा ने मुझे कभी हटा दिया, यहाँ से निकाल दिया, तो मुझे आश्रय कौन देगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये उनके मन में भाव आ गया था। तो जब उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को गिरा हुआ देखा, तो लगा अब ये तो बिल्कुल असहाय हो गया, ये कैसे जीवित रहेगा। इतने में क्या देखते हैं कि दो मक्खियां लड़ते हुए आती हैं, और लड़ते लड़ते वो आपस में लड़ते हुए गिर करके उसके चोंच में समा जाती, खुली हुई चोंच में उसमें गिर जाती है, और वो उसको आहार मिल जाता है। अब श्रीधर स्वामी की आंखें खुली कि करने वाला कौन। कि देखिए कितना संयोग, इसको संयोग कहेंगे या क्या कहेंगे, कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा जो ऊपर से नीचे गिरा, अब उसकी चोंच खुल रही है, बंद हो रही है, लेकिन ठीक उसी समय जब उसकी चोंच खुलती है, तो मक्खी लड़ते हुए उसके मुंह में गिर जाती है, और उसका आहार बन के उसके पेट में चली जाती है। तो इसका कर्ता कौन, ये समझ करके जैसे ही उन्होंने ये देखा, ज्ञानी तो थे ही, तैयारी थी उनकी पूरी, और तुरंत जो कुछ पकड़ा हुआ था वो छूट गया वहीं, और उनको ज्ञान हो गया कि वह करता है। कोई राजा मुझे भरण पोषण नहीं करा रहा, कोई नहीं करा रहा, करा कौन रहा है, वो परमात्मा करा रहा है, और मुझे किसी के लिए भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जैसे लारी महाराज क्या कहते हैं आपको, कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें नदियां दी गई जल पीने के लिए, धरती दी गई सोने के लिए, आकाश की तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर है, पेड़ों की छांव है, तुम्हें और क्या चाहिए, किसके पीछे भाग रहे हो। तो रुक जाओ, जो कुछ है वो सफिशियंट है, बाकी जो कुछ है उसका कोई कार्य नहीं है। वो सब कुछ, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चला जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, क्यों दौड़ रहे हो तुम। तो जब ये यहाँ पर स्थिति हो जाती है, तब दिखाई देता है सर्वभूतात्म भूतात्मा, कि सभी भूतों में उस आत्मा की स्थिति है। उसके लिए इस वैराग्य का, विवेक का पराकाष्ठा तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और तब ये होता है उस योगी का जो युक्त आत्मा है, कि वह चलता बोलता खाते पीते सुनते त्याग करते आंखें खोलते मूंदते जित देखे तित तू ही तू। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कर्म योगी बनो।
कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आंतरिक त्याग की आवश्यकता है, बाह्य त्याग की नहीं। बाहरी त्याग करके तुम अपने लाइफ को डिसिप्लिन करते करते ग्रंथियां बना लोगे, उन्हीं जालों में फंस के रह जाओगे, तुम अपने ही जाल को और दृढ़ कर लोगे। त्याग करना है, स्वयं को बांधना नहीं है, खोल देना है, त्याग करना है। उस ऊंट की तरह मत बनो जो ये इमेजिन कर लेता है कि रस्सी बंधी हुई है। सुनी हुई कहानियां फिर से सुना रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर तत्व है, सार है, जो बार बार सुनाया जाता है। भगवत गीता में कितना बार बार भगवान कहते हैं, बार बार आप सभी ग्रंथों में पढ़ते हैं कि तत्त्वमसि, पर उसको बार बार उसका रिपीटेशन ही आवश्यक है। तो ऊंट एक इमेजिनरी रस्सी से बंधा हुआ स्वयं को समझता है और चलता नहीं वहां से, उसको लगता है कि रस्सी बंधी है। और जब खोलने को भी उसी तरह घुमाया जाता है हाथ, तो उसको लगता है रस्सी खुल गई और वो चल देता है। ठीक ऐसे ही एक इमेजिनेशन वाली रस्सी से बंधे हुए हैं सब। और जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करते चले जाते हैं तो और अधिक गाढ़ा बांध लेते हैं। त्याग करना, लेना अच्छी बात है, पर इस तरह नहीं कि बंधन बन जाए। ऐसे त्याग करिए कि स्वच्छंदता आ जाए, हल्का अनुभव करने लगे ये आत्मा, और साथ ही साथ उससे जुड़ने लगे, रिक्त ना हो जाए, भराव आ जाए पूरी तरह। तो ऐसे काम करें कि जैसे उसका काम कर रहे हैं प्रतिपल। भोजन करें तो उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये भोजन। हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जब सोने जाएं तो वही सुला रहा है, ये सोच के सोएं। जब ध्यान करें तो अंदर उसकी, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ज्योति चल रही है, ऐसा ध्यान करें। तो प्रत्येक कार्य को उसके निमित्त करके और उस प्रभु के साथ स्वयं को जोड़ करके दिन रात रहेंगे, तब कर्मयोग संपूर्ण होगा। और कर्म योग के सिद्ध होते ही ज्ञान उदय होता है, साथ साथ चलते हैं। जितना आपका कर्म योग में आपकी वृद्धि होती जाती है, उतने ही ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। उस दिन एक प्रश्न था ना, तो उसी प्रश्न का दूसरा एक उत्तर है कि साधना और कर्म साथ साथ चलते हैं। जैसे आपके कर्म वैसे आपकी साधना। कर्म गिरे उसके पहले साधना गिरी, रुकती नहीं है फिर साधना। जैसे ही आपका कार्मिक पतन होता है, वैसे ही साधना धराशायी हो जाती है। वो जो धनुष की प्रत्यंचा है वो गिर जाती है। और जैसे ही कर्मों में उत्थान आता है, वैसे ही साधना में उत्थान आता है। तो वो सत्य पथ पर चलते रहेंगे, तब एक दिन योग युक्त हो जाएंगे, अखंड सत्ता के साथ जुड़ाव होगा, मुक्ति। जय श्री कृष्ण।